मैं राजस्थान के ऊर्जा मंत्री श्रीमान हीरालाल जी नागर साहब और मुख्यमंत्री श्रीमान भजन लाल जी शर्मा साहब से निवेदन कर रहा हूं कि साहब हम किसानों की स्थिति को आप देख लो, हमारी तरफ नज़र घुमा लो साहब। वैसे भी कुदरत हमारा साथ नहीं दे रही, बारिश हो नहीं रही, और फिर हम प्रयास करके कि मोटर चला के, बिजली की मोटर चला के फिर सिंचाई करेंगे, उसमें 3 घंटे 4 घंटे में 40-40 बार लाइटें ट्रिप मार रही है, 40 बार। और इस बात का अंदाजा सबको होता है कि अगर ऐसा होगा तो एक साथ में लोड पड़ेगा, लोड एक साथ पड़ेगा तो वही मोटर नहीं चल पाएगी और हम सिंचाई भी नहीं कर पाएंगे। हमारी कंडीशन ये है कि हम जब भी बुआई करते हैं, खेती करते हैं, जब शुरुआत करते हैं बुआई करने की, तो साहूकारों से 90% किसान साहूकारों से पैसे उधार लेके आता है कि साहब जब मेरी 4 महीने बाद फसल आएगी तब मैं ब्याज सहित पैसे वापस चुका दूंगा, और उसी के ऊपर निर्भर रहता है। लेकिन आज हमारी ये कंडीशन, हम ये किसान जो है अर्थव्यवस्था की जड़ें हैं, इन जड़ों को खोखला कर रहे हो साहब। हमारी कोई सुनने वाला ही नहीं है। लाइनमैन को फोन करें तो साहब लोड ज़्यादा इसलिए ट्रिप मार रही है, जैन साहब को फोन करें तो साहब लोड ज़्यादा है, सभी जगह पे मोटरें चल रही है इसलिए ट्रिप मार रही है। क्या ये बातें आप लोगों को पहले पता नहीं होती है क्या कि साहब जब लोड पड़ेगा, बारिश नहीं होगी, पानी किसान मोटर चलाएगा, सिंचाई करेगा ना, तो लोड तो पड़ने वाला है, उसकी आप पहले से व्यवस्था नहीं कर सकते। जब आप लोग हर फैक्ट्रियों उद्योगों के लिए आप लोग प्रयास कर सकते हो, उनके अगर 1 घंटा लाइट कट जाए तो आप लोग डायरेक्ट लाइन बिछा दो कि उनके कि भाई हाँ तुम्हारी फैक्ट्री के लिए डायरेक्ट लाइन ले। लेकिन हम किसान कहाँ जाएं, क्या करें, किसको जाके बोलें? आप लोग निवेदन है, थोड़ा देख लीजिए साहब, थोड़ा राजधर्म भी निभा लीजिए। राजनीति करते रहते हैं, राजधर्म भी निभा लीजिए साहब। देखिए स्थिति हमारी क्या हो रही है, परेशान हो जाते हैं। यहां से मोटर चलाई, खेत में गए, 5 मिनट मोटर नहीं चलती, उससे पहले लाइट वापस, वहां से वापस पैदल पैदल वापस और बैठे रहो, बांट जाओ कि साहब लाइट आएगी तब चलाएंगे। वापस लाइट चलाई, वापस खेत में गए, फिर से लाइट गई। मतलब 3 घंटे में 40-40 बार। मैं आपको भले विद प्रूफ आपके किसी सरकारी कर्मचारी को यहाँ लाके आप बिठा दो, खेत में लाके बिठा दो, हम प्रूफ दे देंगे कि कितनी गंदी कंडीशन हो रही है। आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, इतना परेशान मत करो साहब। किसान वैसे ही बहुत दुखी है, आराम से अपना इतनी रोजी रोटी का जुगाड़ कर रहा है किसानी करके, उसमें भी ऐसी हालत बना रखी है, इतनी मेहनत। अभी गर्मी में ये कंडीशन हुई थी कि लोड आया ही नहीं, 120 एचपी 125 एचपी का लोड गर्मी में था, गर्मी में गई नहीं, 2-3 महीने हुए, आज फिर से वही कंडीशन हो गई। हर बार गांव में ये कंडीशन होती है, किसानों के साथ ही ये कंडीशन होती है। गर्मी में भी ये होता है कि शहरों में कभी लाइट नहीं कटती, लेकिन गांव में लाइट कटती है। क्यों? क्योंकि गांव वाले तो पड़े रहेंगे। हम तो इंसान ही नहीं है, हमको इंसान समझिए। हम अर्थव्यवस्था की जड़ें हैं, इन जड़ों को खोखला मत करिए साहब। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, और मैं मेरे सभी किसान भाइयों से निवेदन कर रहा हूं कि इस वीडियो को कम से कम ऊर्जा मंत्री और भजन लाल जी शर्मा साहब के पास तो जरूर पहुंचाए। हमारी तरफ ध्यान दो साहब, इतना परेशान मत करो, हम बहुत परेशान हैं। कितनी बार दौड़े या मोटर से खेत, खेत से मोटर, कितनी बार दौड़े, हम दुखी हो गए। इतनी जबरदस्त वाली धूप में आप लोग 1 घंटा बैठ नहीं सकते, हमको सिंचाई करनी पड़ती है, और उसके अलावा सिंचाई के अलावा दौड़ भाग, मोटर मीटर के यहाँ से कुएं से लेके खेत, खेत से लेके कुआं, दौड़ भाग में हम परेशान हो रहे हैं। इतना परेशान मत करिए सर, इतना परेशान मत करिए। हाथ जोड़ के निवेदन है आप लोगों से कि हमारी स्थिति को समझिए, हमारी परेशानी को दूर करिए। ये चीजें आप लोगों को समझनी चाहिए कि जब किसान सिंचाई करेगा तो एकदम से लोड पड़ेगा, उसकी आप लोग पहले से व्यवस्था करके क्यों नहीं रखते हो? इस समस्या का समाधान क्यों नहीं हो पा रहा है? मुझे तो यह समझ में नहीं आ रहा है। हम सब दूसरी सारी चीजें बातें कर रहे हैं, ये जो ऐशो आराम की चीजें उनके लिए तो इतनी गवर्नमेंट ने सुविधा कर रखी है, लेकिन एक किसान जो पेट भरने का काम करता है, जिसके प्रोडक्ट को 100% पब्लिक यूज में लेती है, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। और क्यों नहीं ध्यान दे रहे हो, मुझे यह समझ में नहीं आ रहा। इसलिए ऊर्जा मंत्री साहब, हीरालाल जी नागर साहब, हाथ जोड़ के निवेदन है, बाहर देखिए हो क्या रहा है, आपके विभाग में ये हो क्या रहा है, इतना परेशान क्यों किया जा रहा है किसान को? निवेदन है आपसे, और सभी किसान भाइयों से निवेदन है कि इस वीडियो को शेयर करें ताकि
मुख्यमंत्री जी और ऊर्जा मंत्री जी के पास हमारी बात पहुंच पाए और हमारा समाधान हो पाए, इस समस्या का समाधान कर पाए। जय किसान।